ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਔਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਨ ਕੌਣ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਜਬ ਦਾ ਸਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਰਜਬ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਰਜਬ ਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਦੇ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਜਬ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਜਬ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਖੋਲਤੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ, ਪਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਵਲੌਗਿੰਗ ਚੈਨਲ। ਬਈ ਯਾਰ ਰਜਬ ਬਾਟ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਲੌਗਿੰਗ ਦਾ, ਲਾਈਫ ਆਫ ਗਿੱਲ ਫੈਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਕੁਝ ਕੁ ਵਲੌਗ ਹਜੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੋਈ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਹਜੇ ਹੋਲੀ ਦੇ ਵਲੌਗ ਆਉਣੇ ਆ, ਸ਼ੂਪਿੰਗ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਲਾ ਭੱਬਾ ਸਾਰੇ ਵਲੌਗ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ सब्सक्राइब जरूर कर लो। परसों ना ऑन ने एक बात की, परसों चौथ, मैंने कोई जवाब नहीं उसको दिया। वो मैं कुछ नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ इसकी सुनता हूँ। इसने कहा जी, पहले ईमान ने कहा कि जी नाम नहीं लेना उसका व्लॉग में, ठीक है। ऑन ने परसों व्लॉग में अपने बैठ के लाइव में कह दिया कि बाप की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। ओह, ये मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक लगा हुआ है, जाके इसको सब्सक्राइब कर लो। अब जो करना है मैंने ही करना है, हमारा तो शराधा है ना फिर। व्हाट? ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਹਜੇ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਔਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਔੜ ਜੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹੈ? ਕਮਾਲ ਹੈ। ठीक है, मतलब तुम मेरे बेटे को बेचो, उसके नाम की सिंपैथी लो कि ये सब्सक्राइब करो, यहाँ से अर्निंग आएगी, तो इससे मैंने किवान सुल्तान पालना है। तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम अपने डबल टैप के पैसों से मेरा बेटा पालो। मैं बता देता हूँ कैसे, क्योंकि वो ऐसा बख्तों वाला तुम्हारे घर पे आया है कि आते ही उसने अपने मामू की गाड़ी चेंज करवाई है। तुम कितने के जोगे हो, तुम्हारी कितनी की नेटवर्थ थी, मेरे से बेहतर तो कोई नहीं जानता ना, मुझे तो पता है, ठीक है। आते ही अपने मामू की उसने गाड़ी चेंज करवाई है। और मैं रिश्तेदारों में नहीं जाता, ना उसकी साइड से ना अपनी साइड से, रिश्तेदारों में नहीं जाता, मैं सिर्फ दोस्तों में रह लेता हूँ। अली आसिफ, अली भट्ट, चौधरी सगीर, बड़े भाई हैं ना हमारे तीनों। अली मेरा कज़न है, दूसरा अली मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, मेरा बड़ा भाई भी है। चौधरी सगीर भी मेरा बड़ा भाई है, ठीक है। चौधरी सगीर की बेगम और अली आसिफ, जब किवान पैदा हुआ मैं यूके में था, ये तब भी गए। ये जब मैं यूके से वापस आया कि तब भी गए। मिनिमम से मिनिमम 2.5 और 2 मिलियन सिर्फ मेरे बेटे की मुंह दिखाइयाँ इन्होंने दी हुई हैं। अली भट्ट 20 लाख और इन्होंने रिश्तेदारों आपके वालिद साहब और वालिदा भी, यानी बच्चे की दादी और दादा भी गए थे? हाँ, हॉस्पिटल में थे। पुप्पो भी गई थी, सब वहीं पे थे, हॉस्पिटल ही थे। हाँ। सब वहीं पे थे। मैं दादा दादी की, फुप्पो की, किसी का नहीं काउंट कर रहा, सिर्फ दोस्तों यारों का कह रहा हूँ। 20 से 25 लाख रुपया मुंह दिखाइयाँ 2 दफ़ा जब मैं यूके से आया और जब वो पैदा हुआ, मेरे यारों दोस्तों ने डाली हुई है। ओ भाई तो साहब, वो जो मेरा एक 6 माह का बच्चा है, उसके लिए तो अगले 1 साल की उसकी फीड आ जाएगी। अब आपको पालना तो मेरा इसमें नहीं है ना, फर्ज नहीं है कि ऑन को मैंने पालना है, ऑन की मैंने गाड़ियाँ चेंज करवानी है, नहीं। लेकिन आप मंथली कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी तरफ से होती है? मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट, हाँ मुझे 2 माह हो गए मैंने भेजना बंद कर दिए हैं। 2 माह हो गए, 2 माह से आप सपोर्ट नहीं कर बताता हूँ ना, 2 माह हो गए मैंने भेजना बंद कर दिए हैं। क्योंकि जब मुझे नज़र आ रहा है कि 20-25 लाख रुपया मैंने ना आज तक हिसाब मांगा, ना पैसे लिए, ना मैंने कुछ कहा कि हाँ भी किधर है, कुछ नहीं, ठीक है। 20-25 लाख रुपया मेरे मुंडे ने जो देखा है, यार ये बहुत ज़्यादा बातें ना इन्वॉल्व हैं। जो मेरे यार दोस्त देखने आए हैं मेरे बेटे को, वो 20-25 लाख रुपया मेरे बेटे को जो देके गए हैं, ठीक है। इतना सा 6 माह का बच्चा है, वो तो उसके अगले 1 साल की खुराक है। जो आप कह रहे हैं कि जी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, मेरे पास अभी तक सारे स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं। जो सलमान यहाँ से बैठ के ईमान को पैसे भेजता था, अली आसिफ को मैं फ़ोन करता था कि हाँ भाई लाख भेज दो, 2 भेज दो, लाख भेज दो, 2 भेज दो। शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर की जा रहे हैं। यार ये तो मानने वाली बात ही नहीं है कि जी रजब भट्ट हो और पैसों पे हाथ खींच ले। जिस तरह यारों दोस्तों पे नहीं खींचा, बेगम बच्चों पे खींचेगा। 2 माह से आपने फाइनेंशियल सपोर्ट 2 माह से नहीं भेजे भाई, क्योंकि ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ। ਰਜਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ, ਵਲੌਗਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਈ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ नहीं है, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। मुझे नज़र आ गया ना कि वो अब मैं यूज़ हो रहा हूँ। मेरे ऊपर फ़र्ज़ मेरी बेगम है या मेरा बच्चा है, मेरा ससुराल नहीं है। अपने साले की गाड़ियाँ मैंने चेंज नहीं करवानी, मैं करवा भी देता, मुझे मसला नहीं था। अगर मैं इधर उधर कर सकता हूँ मैं उसका भी कर देता, मुझे कोई इशू नहीं था। लेकिन जब मुझे नज़र आ रहा हो कि वो मेरे ऊपर ही बदमाशियाँ कर रहे हैं, मुझे ही वो नहीं, लेकिन रिलीजियसली नान नफका तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आपने क्या है जो
बच्चे की या आपकी एहलिया की मेंटेनेंस है, ये सब जी। चीज़ें तो आपने भेजना है हमको। वो भेजना है, मैं इस पे ताबेदार हूँ, मैं तो भाग नहीं रहा इस चीज़ पे। लेकिन the 2 thing माह is, से क्यों बंद कर दिया मैं आपने? बताता हूँ ना आपको, मैंने पहले ही यूके में बैठ के भी, पाकिस्तान आके भी 2-2 लाख रुपए 3-3 लाख रुपए महीने का भेजा हुआ है, हम्म, इससे भी ज़्यादा। हम्म, ठीक है, फिर उसके बाद जब मैंने वो पैसे लिए ही नहीं है कि हाँ भाई चौधरी सकीर आया था, वो 5 लाख रुपए दे गया था जब बच्चा पैदा हुआ था, फिर अली आसिफ आया था, वो 6 लाख रुपए दे गया था उस रात जब मैं पाकिस्तान आया हूँ हाँ यूके से। हम्म तो आके उस रात कम से कम कुछ 7-8 लाख रुपए था, 5-5 हज़ार कॉपियाँ जो मैंने ऐसे पकड़ाई थी, ये पकड़ो, किवान पकड़ाया था और पैसे पकड़ाए थे, वो किधर है अब? या तो हो तुम यहाँ पर मेरे घर पे हो, मुझे पता है हाँ भाई मेरी बेगम है, उसने सूट ले लिया, उसने ज्वेलरी बना ली, नो वरीज। अब मुझे नजर आ रहा है कि जी वो भाई की गाड़ियां चेंज हो रही हैं, भाई सुक्के डाले ले जा रहा है, तो मैं क्यों दूंगा पैसे? भाई को पालना मैंने, मेरे बच्चे के लिए तो वो 20-25 लाख रुपए बहुत है अगले 6 महीने साल के लिए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली एंड पॉइंट वेरी अलार्मिंग एट द सेम टाइम, आपके जो व्लॉग्स चल रहे हैं उसके नीचे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा होते हैं, आई नो डैट। अच्छा, अब ये बच्ची की इमेज है, पिक्चर है, यहाँ पे पॉज मिनसा किया है, है। हाँ हाँ, यहाँ मैंने पॉज किया है। मिनसा, मिनसा ये आपकी खाला की बेटी। खाला की बेटी है, ये इस बच्ची की फोटो है हाँ। और उसके नीचे कमेंट्स हैं। हम्म, सबकी इंपॉर्टेंस है, माँ बाप बहन दोस्त, हाँ, लेकिन बीवी और बेटा उनकी वैल्यू क्यों होगी? वो तो घर हैं, गैर हैं, उनका क्या है? एक वक्त आएगा जब सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएंगे, तब एहसास होगा कि बीवी और बच्चे ही काम ये आते आप हैं। पब्लिक ना कीजिएगा, ये ले। सारे रिलेशनशिप से ऊपर रिश्ता बीवी का रिश्ता होता है। कान पे लगा के, सिर्फ आपके लिए कह रहा हूँ, कान पे लगा के सुन लें और ऊपर नीचे रिप्लाई क्या आया वो देख लें। नहीं, कान पे लगा, मुझे इजाज़त है कि मैं इसको पब्लिक, कोई ऐसी नहीं यार। गलत बात है क्या? मैसेज रहने दे, छोड़े, मुझे नहीं इतना डीप जाना भाई। मेरा मैसेज मैं सुन लूँ इसको? हाँ मेरा मैसेज सुने। ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਐਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਵੀ आपको मैसेज ਉਹੀ चल गया। ਸਾਰੀ ठीक है, अब बखेड़े दी आपने जड़ है रिप्लाई नहीं मुझे किया, पता है एटीट्यूड देखे ना, मैसेज किया ना, अच्छा, reply नहीं रिस्पॉन्स आया। देख लूँ मैं? हाँ, फिर आगे मैंने फिर और मैसेज ये किया। वेडनेसडे 23 फरवरी का आपका नेक्स्ट मैसेज डे फिर था। मैसेज किया, उस मैसेज का जो रिस्पॉन्स है वो फ्राइडे को है। नहीं, फ्राइडे को आपने मैसेज किया है। दोबारा किया क्योंकि पहले वाले मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। ठीक, आई विल बी देयर आफ्टर जुम्मा प्रेयर, प्लीज जी। मेक श्योर कि वन इज रेडी, देयर इज नो नीड टू कम। देयर इज नो नीड टू कम। हाँ। मत करें भाई, छोड़ दे, रहने दे, मेरे हाथ जुड़े हैं, इस टॉपिक को बंद कर दो। रजब को जरूरत नहीं है किसी और चीज़ों की। आप ये जो मेरे कमेंट सेक्शन में आते हैं, मैं पढ़ता हूँ, जो मिनसा है ना, मिनसा ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਬਈ। ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਵਲੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਸਨਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਰਜਬ ਜੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਈ ਬੰਦਾ ਅੱਕ चुक्या ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ मेरे हाथों में पैदा हुई है, मेरी खाला की बेटी है। ठीक है, मैंने इसको शॉपिंग करवाई ईद की, अभी आयत को भी करवानी है, तो मैंने किया नहीं मैसेज, मुझे आगे से मैसेज आ गया, देयर इज नो नीड टू कम। देखिए ये फोटो। हाँ मैं देखता हूँ भाई, मैं देखता नीचे कमेंट है, रजब भाई थिंक अबाउट किवान एंड ईमान व्हेन यू हैव अफेयर्स विद अदर गर्ल्स। हाँ। Iman does not come to any podcast that you have cheated Iman because Iman knows the fatherless life। मतलब ये बहुत लंबा कमेंट है। हाँ मैं पढ़ता हूँ, सारा दिन पढ़ता हूँ इस तरह। आपने अपनी अहलिया को चीट किया? एहलिया को भाई मैं बताता हूँ, वो जब यूके में था, आपने अपने पॉडकास्ट में पहले भी 2-3 दफ़ा सवाल किए हैं, मेरा पास था, उसको मुझे निकालते निकालते टाइम लग गया, उसका निकाह हो गया, उसके बंदे ने मेरे पे अटैक करवा दिया, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी चली। ज़ारा की बात कर रहे हैं आप? हाँ ज़ारा की बात कर रहा हूँ, तो वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी चली, वो किसी से छुपी नहीं हुई। खावर दुरानी खावर दुरानी उनके और ex-husband। जिनका उनसे निकाह हो, नहीं एक्स नहीं है, उनका निकाह हुआ उनसे। एक्स कहाँ से आ गया, अभी उनका निकाह हुआ उनसे। उनसे निकाह में है अभी। हाँ ठीक। उनसे निकाह में है, तो एंड ही इज फ्रॉम यूके आई थिंक। वो नहीं खावर दुरानी? पता, मुझे नहीं आइडिया, ठीक। उस टाइम पे था यूके में, जब मैं यूके था ना तब वो यूके में ठीक थे। ठीक। अभी कहाँ पर है मुझे नहीं आइडिया। तो मुझ पर अटैक हुआ, मेरे लिए ज़रूरी हो गया वो बताना कि ये अटैक किसने करवाया है, और मैंने उस चीज़ को एडमिट भी कर लिया। मैंने एडमिट कर लिया कि यार भाई ठीक है, मेरा एक अफेयर था जिसको निकालते निकालते मेरी काफ़ी टाइम लग गया, मुझे वो शादी से पहले का भी था, तो मैंने उस चीज़ पे अपॉलॉजी भी कर ली। या तो वहीं पे चीज़ ख़त्म कर दो। ये अफेयर उसी वक्त पब्लिक हुआ था जब आप यूके में थे? नहीं उससे पहले आपने? उससे पहले हो गया था भाई, उससे पहले हो गया था। मैंने पर्सनल में भी अपनी बेगम से माफ़ी मांग ली थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने इतने गट्स दिए हैं, मैं बैठ के अपने चैनल पे 9 मिलियन बंदे के सामने भी एडमिट किया और माफ़ी मांगी अपनी बेगम से। अच्छा, माफ़ी मांगी कि यार एक चीज़ थी जिसको निकालते निकालते मुझे बहुत टाइम लग गया और ये गलत है, मैं उसके लिए माजरत करता हूँ। और उसने मुझे माफ़ भी किया, घर भी आई, एक दिन व्लॉग भी किया आके, ठीक है, माफ़ भी किया। लेकिन अगर उसी चीज़ को ड्रैग करना था, अब ये परसों की बात है, कल की, ऑन बैठ के अपनी ब्रॉड में कह रहा है
कि जी मेरी बहन के ऊपर चीट किया जब वो प्रेग्नेंट थी, जी ठीक है। जब मेरी तुम्हारी बहन की और मेरी बात ही हो गई है, मैंने उससे माफ़ी मांगी है पब्लिकली भी आके, प्राइवेटली भी, उसने मुझे माफ़ किया है, हम मूव ऑन कर रहे हैं, तो अब इस बात को खरीदने का मकसद क्या बनता? ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਗਾਇਜ਼, ਅਗਲੇ ਪਾਰਟਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਰੱਜਬ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਗਲਤੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਈ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ, 9 ਮਿਲੀਅਨ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਰੱਜਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਹ ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੂਵ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਰੱਜਬ ਦਾ ਸਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵਲੌਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੱਜਬ ਅੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਜਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਹਨਾ, ਗਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਵਾਈਫ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ। ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦੂਗਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ 'ਚ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਈ ਉਹ ਘਰ ਵਸਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਚੌੜਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਈ ਉਹ ਘਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਆਪਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗੀ। ਸੋ ਬਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਬਲਿਕਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਜਬ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਫ ਹੈ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਆਪਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਬਟ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਜੇਕਰ ਸਾਲ ਕੁ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰੱਜਬ ਗਲਤ ਆ, ਨਹੀਂ ਬਈ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਡੀਫੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੱਜਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫੇਅਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਮਾਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਫੇਅਰ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੱਜਬ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਬਟ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਜਲਦੀ ਆਊਗਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ ਟੀਵੀ।